हेलो एवरीवन, दिस इज निकुंज और आप हैं योर ओन क्लासेस के चैनल पर। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर लाइट और इसके अंदर हमने पढ़ लिया था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद हमने कुछ मिरर के इमेज फॉर्मेशंस पढ़े थे। अब एक नया टॉपिक आ गया, लेंस। अब लेंस में हमें क्या ध्यान में रखना है कि अगर आप रिफ्लेक्शन की बात करें और रिफ्रैक्शन की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो मिरर है, मिरर हमेशा रिफ्लेक्शन दिखाएगा, उस पर लाइट आएगी और बाउंस बैक होकर कहीं और चली जाएगी, तो वो हुआ रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है कि किसी मीडियम से लाइट जाए और थोड़ी सी बेंड हो जाए, लाइट का बेंड होना, जैसे कांच के अंदर से कोई लाइट जाए और वो थोड़ी सी बेंड हो गई, तो उसे कहते हैं हम रिफ्रैक्शन। तो आज हमारा जो मेन टर्म रहेगा वो रहेगा लेंस, और लेंस को हम देखेंगे कि कितने टाइप के हैं। वैसे तो बहुत टाइप के, आप गूगल करिए, लेकिन हमें दो ही पढ़ने, कन्वेक्स और कनकेव। तो उसी को शुरू करते हुए हम फर्स्ट स्लाइड में आते हैं। तो लेंस है बहुत सारे, मैंने बताया, लेकिन जो कॉमन है लेंस वो दो टाइप के ही हैं। दो टाइप के हैं स्पेरिकल लेंसेस, एक है कन्वेक्स और एक है कनकेव। तो ये तो हो गए दो लेंसेस। अब हमें यही पढ़ने, क्लास 10th के सिलेबस के अंदर हमारे पास दो ही है, कन्वेक्स और कनकेव। अब देखिए इन्हें याद कैसे रखना है। अगर आप कन्वेक्स लिखते हैं तो आपको लास्ट में एक्स दिखता है। अगर आप एक्स को ऐसे बना लीजिए और ऐसे कर लीजिए, क्या ये शेप इसके जैसा दिख रहा है? तो ऐसा नहीं होगा, ये मानिए कि ये चीज़ नहीं होगी। उल्टा कर लेना है, इसमें जो दिख रहा है वो होगा नहीं, तो ऐसा नहीं होगा। तो किस प्रकार से बनेगा लेंस? इस टाइप से। तो हम कह सकते हैं कि कन्वेक्स लेंस जो है इस टाइप से बनेगा और कनकेव जो है वो इस टाइप से बनेगा। तो इस मामूली सी थोड़ा सा दिमाग लगा के आप पता कर सकते हैं कि कन्वेक्स कौन सा और कनकेव कौन सा। ऐसा कोई ट्रेडिशनल मेथड नहीं है ये हमें याद रखने के लिए काम करेगा। एक्स हमें काम आएगा, एक्स से ये शेप बन रहा है तो ये शेप तो इसका होता है, हमारा नहीं होता है, तो कन्वेक्स का इस टाइप से होगा। तो अब इसके मेजर डिफरेंसेस देख लेते हैं दोनों के। देखिए, कन्वेक्स और कनकेव दोनों लेंस अलग अलग दिखती है। दोनों लेंस में डिफरेंस क्या क्या है? पहला डिफरेंस देखिए, कर्व्ड आउटवर्ड्स, यानी कि बाहर की ओर कर्व्ड है। देखिए यहाँ पर ये बाहर की ओर कर्व दिख रहा है, बाहर की ओर कर्व्ड है। उसके बाद कन्वर्जिंग, कन्वर्ज का मतलब होता है आप किसी चीज़ को इकट्ठा कर रहे हैं, कन्वर्ज करना, बहुत सारा कन्वर्ज। तो यहाँ पर देखिए लाइट की रेज आई यहाँ पर, ये आई यहाँ पर, तो इसने लाइट रेज को कन्वर्ज कर दिया, इकट्ठा कर दिया है, तो इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। और थिक इन मिडल, यानी बीच में से थोड़ी सी भाई साहब मोटे हैं और ऊपर से पतला, तो ये जो लेंस है वो बीच में से मोटी और साइड में से पतली है, तो थिक इन मिडल, ये तो हमने देख लिया। अब कनकेव जो है वो कर्व्ड इनवर्ड्स, यहाँ देखिए अंदर की तरफ कर्व्ड है, अंदर की तरफ कर्व्ड है। डाइवर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग बोले तो ये देखिए लाइट आई और इसने दूर तक फेंक दिया, इसे डाइवर्ज कर दिया, बहुत दूर तक डाइवर्ज कर दिया। और कॉमन उधर थिक इन मिडल था, यहाँ पर थिक ऑन एजेस, एज जो है वो थोड़े थोड़े मोटे दिख रहे हैं इसके, आपको आसानी से दिख रहा होगा। तो ये दोनों में हो गए मेजर डिफरेंस। एक बार आप स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने ले लिया एक नया स्लाइड, इसमें हम देखेंगे स्पेरिकल लेंसेज दो जो है उसके यूजेस। तो फर्स्ट आ गया हमारे पास कन्वेक्स, सेकंड आ गया कनकेव, एक एक करके देखेंगे। देखिए यूज में पहला प्रोजेक्टर, हम जो प्रोजेक्टर्स यूज़ करते हैं उसके अंदर ही कन्वेक्स लेंस लगा होता है। टेलीस्कोप में भी होता है, माइक्रोस्कोप ये तो जानते ही होंगे, मैग्नीफाइंग ग्लास हमें पता ही है। तो ये सारी चीज़ें तो हमें पता है, लेकिन एक बार हमें याद कर लेना, एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कन्वेक्स लेंस किन किन चीज़ों में होता है। और कनकेव, कनकेव का यूज़ क्या है? तो ये यूज़ आता है बाइनोक्यूलर्स, यहाँ पे दिख रहे हैं बाइनोक्यूलर्स, मेरे सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा, तो चांद का टुकड़ा भाई साहब देखना है तो उसमें लगा होगा कनकेव, तो बाइनोक्यूलर्स में लगा होता है कनकेव लेंस। और आई ग्लासेस, मतलब जो आप चश्मे पहनते हो उस चश्मे में भी ये लेंस लगा होता है कनकेव। स्पाई होल, जो ज़्यादातर घर के दरवाज़ों में इस टाइप से हैंडल के पास लगा हुआ होता है, जिससे कि आप देख सकते हो बाहर कौन है, कोई चोर वोर तो नहीं है कि आप देख के फिर दरवाज़ा खोलोगे। और फ्लैश लाइट के लिए भी इसका यूज़ होता है, फ्लैश लाइट वगैरह बनाने में, स्पाई होल, बाइनोक्यूलर्स, आई ग्लासेस और फ्लैश लाइट बनाने में भी, क्योंकि ये जो है कनकेव लेंस वो लाइट को डाइवर्ज करता है, दूर तक फेंकता है, कन्वर्ज नहीं करता है। ठीक है,
तो अब हम देखते हैं इसके कुछ एब्रीविएशंस जो हमारे काम में, ये तो हो गए कुछ यूजेस जो हमारे काम में आएंगे एग्जाम में आंसर्स को लिखने के लिए। अब इनमें इमेज फॉर्मेशन किस टाइप से होता है। इमेज फॉर्मेशन क्या हमने मिरर में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा था, और मिरर में भी हमने सेम टू सेम चीज़ें पढ़ी थी, तो उसी टाइप से शुरू करेंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ, ये आपने एक लाइन खींच ली, थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होगी, और यहाँ पर भी खींच लीजिए एक सिंपल सी लाइन, और इस लाइन को आप क्या कहेंगे, तो आपको तो हमेशा पता है इस लाइन को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, नो डाउट प्रिंसिपल एक्सिस ही कहेंगे। ये वाली लाइन जो है इसको भी प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे, कुछ और थोड़ी कहेंगे, ठीक है। और लेंस में बीच में एक पॉइंट आएगा O, ऑप्टिकल सेंटर जिसे कहते हैं, O4, ऑरेंज मत बनाइए, इस बार बना दीजिए ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है जी, ऑप्टिकल सेंटर भी बन गया। अब क्या करना है, अब यहाँ पर भी आ गया O और यहाँ पर भी O का मतलब होगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये बात भी हमें समझ में आ गई। अब देखिए यहाँ पर इसका भी सेंटर ऑफ कर्वेचर होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए आपको एक सर्कल दिख रहा होगा इस टाइप से, पूरा एक सर्कल, इसका एक सेंटर होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर आ गया सेंटर नंबर 1, और एक दूसरा सर्कल बन रहा है इस टाइप से, इस सर्कल का भी एक सेंटर होगा यहाँ पर कहीं, ठीक है, तो उसको भी हम लिख लेंगे। यहाँ पर आ जाएगा C2, C1 और C2, यहाँ पर एक फोकस आ जाएगा F1 और यहाँ पर एक फोकस आ जाएगा F2, ठीक है भाई, हमने तो पढ़ लिया ये सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी एक सर्कल दिख रहा है, देखिए इस टाइप से, ये सर्कल जो लेंस के साथ साथ बन रहा है, तो इस सर्कल का भी एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जिसको बोलेंगे हम C2। इस तरफ भी सेम टू सेम सर्कल बनेगा, यहाँ पर भी C1, F1 यहाँ पर भी आ जाएगा और F2 यहाँ पर भी, इनका फोकस इसका आधा। और हम कुछ और चीज़ें भी देख सकते हैं कि फोकस जो है, और ये फोकस का जस्ट डबल होता है, तो इसको आप 2F1 भी लिख सकते हैं और इसे 2F2 भी लिख सकते हैं। सेम टू सेम एब्रीविएशन यहाँ पे भी काम आ सकती है, 2F1 और 2F2, ठीक है। कहने की बात यह है कि ये दोनों सेम टर्म है, सेम चीज़ें, लेकिन 2F1 भी इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर भी C2 और 2F2 लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी और यहाँ पर, ये एक ही पॉइंट के नाम है, लेकिन हम इन्हें दो नाम दे सकते हैं, 2F1 मिलाएंगे तब जाके एक C1 मिलेगा। तो ये हमने देखे इसके कुछ एब्रीविएशंस की, इसमें कौन सी चीज़ें होती हैं। अब हम इसके इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि लाइन सीधी जाएगी तो फोकस से जाएगी या नहीं जाएगी, तो इसी को शुरू करते हैं। देखिए रूल नंबर 1 क्या कह रहा है, आप पढ़िए, उतने में हम खींचते हैं लाइन। देखिए लाइन खींचनी है बीचों बीच, ये खींच दी हमने लाइन, ठीक है जी। यहाँ पर भी लाइन खींच देते हैं। अब लाइन खींचने के बाद पहली हमारी ड्यूटी ये है कि हम पॉइंट्स मार्क करें। चलिए आप भी रिकॉल करिए, यहाँ पर आ जाएगा O4 ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर भी ऑप्टिकल सेंटर, इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा F1, C1, F2, C2, C1, F1, F2, C2, ये कुछ पॉइंट आएगा इन सर्कल्स के। कैसे होंगे वो मैंने बता दिए थे। अब रूल नंबर 1 क्या कह रहा है कि एक रे ऑब्जेक्ट से आ रही है, ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो एक लाइट की रे आ रही है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल आ रही है, मतलब सेम टू सेम उसी में वो जाके कभी मिलेगी नहीं। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स कनकेव दोनों की बात करें तो ये जो है प्रिंसिपल फोकस से निकलेगी दूसरी साइड में। कैसे देखते हैं, चलिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है दोनों में, लेकिन चलिए करते हैं हम इसे शुरू। तो एक रे ऑफ लाइट ले ली हमने, ठीक है। अभी हम क्या कर देते हैं, बीच में एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर और यहाँ पर भी, जहाँ से लाइट होगी बैंड, ठीक है, ये हमने कर ली। अब हम शुरू करते हैं। क्या कह रहा है, पैरेलल, ठीक है भाई, पैरेलल निकाल लेते हैं। ये कोई लाइन आ रही है कहीं से भी, पैरेलल आ गई, ये हमने रख दिया पैरेलल इसको, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब इसने कहा है कि ये निकलेगी फोकस से, तो आप इसे निकाल दीजिए फोकस से, ठीक है।
अब एरो भी बना लीजिए, ये लाइट रे गई यहाँ से निकल गई, अगर सीधी आई पैरेलल आई तो फोकस से निकलेगी। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है कि अगर वही सेम टू सेम रूल्स कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल जाती है, अब ध्यान रखिएगा, अब आप इस लाइट रे को इस फोकस से मत निकाल दीजिए, हमें निकालना है F1 से। इसमें उल्टा था, इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। तो यहाँ पर देखिए हम एक डॉटेड लाइन का यूज़ करेंगे और लाइट रे को थोड़ा सा फोकस से निकलता हुआ बताने के लिए थोड़ा रिवर्स लेंगे और उसके बाद वापस ये लाइट रे यहाँ से जा रही है, इस टाइप से बता सकते हैं। देखिए सीधी गई तो हमें निकलती हुई दिख रही है फोकस से, इस टाइप से, और इसे हम डाइवर्जिंग भी कहते हैं, इसलिए वो लाइट को दूर फेंक रहा है। ये रूल थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आप सीधी ले जाके फोकस से मत निकाल दीजिए, वरना दोनों लेंस जो है वो सेम हो जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 2। इतना तो समझ में आ गया होगा कि सीधी जाएगी तो फोकस से निकलती हुई दिखेगी। अब इसमें भी रूल पढ़ रहे हैं, लेकिन तब तक हम करेंगे ड्रॉ प्रिंसिपल एक्सिस। ये होगी प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर भी हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली है और उसके बाद हम यहाँ पे कुछ और पॉइंट ज़्यादा ड्रॉ नहीं करेंगे, हमारा काम है सिर्फ एक से ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ पर भी ऑप्टिकल सेंटर। बाकी सारे पॉइंट आप ड्रॉ करना चाहे तो कर सकते हैं। ये कुछ पॉइंट्स यहाँ और यहाँ, यहाँ और यहाँ, ठीक है। क्या कह रहा है रूल नंबर 2 देखिए, ए रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। मतलब कोई भी लाइट की रे, चलिए लाइट की रे को पकड़ते हैं, हम ले लेते हैं ब्लैक, और अगर कोई लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलेगी तो वो ऑप्टिकल सेंटर से कोई डेविएशन नहीं दिखाएगी। देखिए कैसे, ये लाइट रे आई, कुछ भी चेंज नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से सीधा सीधा निकल गई। यहाँ पर भी सेम टू सेम आप बना सकते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से अगर निकलती है तो कोई चेंज नहीं दिखेगा। देखिए ये स्ट्रेट टू स्ट्रेट निकल गई, कोई बदलाव नहीं है। सिंपली आप देख सकते हैं सीधा उसे निकल गई। तो ये हुआ रूल नंबर 2। फर्स्ट क्या पढ़ा था, पैरेलल आए तो फोकस से। सेकंड क्या पढ़ा, अगर स्ट्रेट आए लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर पर तो उसी से निकल जाएगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम। तो अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 3 क्या कह रहा है। जो भी कह रहे हैं भाई साहब, हम तो बढ़ेंगे अपना ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करते, ऑप्टिकल सेंटर और प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करके। ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर ली, ये हमने कर ली। अब इसमें कुछ पॉइंट्स मार्कअप कर लेते हैं हम, जैसे कि यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर हो गया और यहाँ पर भी ऑप्टिकल सेंटर, F2 C2 F1 C1, सेम टू सेम पॉइंट्स यहाँ पर C1 F1 F2 C2। तो ये कुछ पॉइंट्स ड्रॉ कर लिए। अब ये क्या कह रहा है कि कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से आएगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जस्ट फर्स्ट रूल जो आपने पढ़ा था। फर्स्ट रूल देखिए क्या है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सेकंड और फर्स्ट ये था कि अगर कोई लाइट रे पैरेलल आए तो फोकस से निकलेगी, और थर्ड हमें ये कह रहा है कि अगर फोकस से निकले तो वो पैरेलल हो जाएगी। कैसे, चलिए देखते हैं। अरे अच्छा, नॉर्मल लाइन हम ड्रॉ करना भूल गए हैं। नॉर्मल लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे, ये रही नॉर्मल लाइन, ये रही नॉर्मल लाइन। चलिए आगे एक और स्टेप लेते हैं इसमें कि हमें लाइट को निकालना है फोकस से, तो फोकस से लाइट निकाली जाए। ये रहा फोकस, फोकस से लाइट निकाली, बिल्कुल कि फोकस से लाइट निकली तो वो बन जाएगी स्ट्रेट। ठीक है, थोड़ा सा सही कर लेते हैं इसको यहाँ से। अब ये बन गई प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर। अब इसके बाद एरोस, ये रहा प्रिंसिपल फोकस से निकली तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये भी इसमें भी सेम ही होगा, लेकिन यहाँ पर लाइट रे गिरेगी इस फोकस पर। देखिए कैसे बता रहा हूँ कि अगर
कोई लाइट रे आ रही है, वो हमें दिखेगी फोकस पे आती हुई। देखिए फोकस पे आती हुई दिख रही है, आएगी नहीं, दिख रही है क्योंकि इसे डेविएशन दिखाना पड़ेगा। सीधी सीधी आ रही है फोकस पर, और अगर फोकस पे लाइट आएगी तो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है कि लाइट रे जो है वो स्ट्रेट हो जाएगी। चलिए इसको स्ट्रेट कर देते हैं कि भाई ये हो गई स्ट्रेट, एरो कर लेते हैं। ठीक है, कि अगर फोकस पर लाइट आती है तो वो स्ट्रेट हो जाएगी, यहाँ पर भी फोकस से लाइट आई तो वो स्ट्रेट हो गई। तो ये थे कुछ रूल्स जो हमने देखे, और आज का हमारा जो मेन टॉपिक था वो था कनकेव और कन्वेक्स लेंस को समझना किस टाइप से है, पॉइंट्स क्या क्या हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे कुछ इमेज फॉर्मेशंस इन दोनों लेंस के अंदर। तो तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।